हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी प्लस 1/t एंड y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी माइनस 1/t, और हमें फाइंड करना है d² y अपॉन में dx²। ठीक है, तो x का है सो हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और y का भी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी ऐसे यहाँ पर d² y आया है। y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है और dx² मतलब कि x का भी 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो हमारे t का फंक्शन है। यहाँ पर देखिए t प्लस 1/t है, यहाँ पर भी t माइनस 1/t है, तो दोनों हमारे t का फंक्शन है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला मैंने ले लिया x इज इक्वल्स टू 1/2 और t प्लस 1/t। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और t का जो ये जो t है ये हमारा अगर ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर अभी t का पावर 1 है। ठीक है, पॉजिटिव पावर है। अगर ये ऊपर में जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस t का पावर -1। ओके, अब है सो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dt। ठीक है, अब ये जो 1/2 है ये हमारा तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा रहेगा बाहर, और d/dt ऑफ t प्लस t का पावर -1। ओके, अब d/dt अंदर में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और अंदर जाएगा d/dt, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में dt, और फिर इसके साथ तो d/dt ऑफ t का पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर जो dt अपॉन में dt है ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि dy/dx ऑफ x का पावर n रहता है, तो ये जो n है वो हमारा यहाँ पर रहता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n है तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt, ये हमारा 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर बचा हमारा 1, तो 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए t का पावर -1 है। ठीक है, यहाँ पर n था तो n आ गया था, यहाँ पर -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, और t का एक पावर कम होगा तो यहाँ पर t -1, यहाँ पर n था तो n लिखे और फिर -1 लगाए, तो यहाँ पर -1 है और एक -1 और लगाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया 1/2 1, और ये माइनस हमारा माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, और t का पावर -2। ओके, तो 1 माइनस t का पावर -2 हो गया। इसका मतलब कि ये जो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 1 माइनस ये जो t का पावर -2 है, अगर इसके पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसे हमें डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में t का स्क्वायर। तो dx अपॉन में dt बराबर आ गया 1/2 1 माइनस 1 अपॉन में t का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इस y वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y वाला को मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 t माइनस 1/t। ठीक है, यहाँ पर इसका पावर अभी पॉजिटिव में है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव में, तो 1/2 t माइनस t का पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में dt। अब ये जो 1/2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर में। ठीक है, और d/dt ऑफ t माइनस t का पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमारा रहेगा बाहर। अब d/dt को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dt और माइनस d/dt ऑफ t का पावर
-1, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो dt अपॉन में dt है ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हमारा बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर t का पावर -1 है, ठीक है। तो ये जो -1 है ये हमारा नीचे में आएगा और t का एक पावर कम हो जाएगा तो -1 और एक और -1 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो dy/dt बराबर आ गया हमारा 1/2 और ये हो जाएगा 1, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस और t का पावर -2। दिस इम्प्लाइज dy अपॉन में dt को हम लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस ये जो t का पावर -2 है इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में, यानी कि अगर इसके पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसे डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। अब इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2 और इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पर क्या है dy अपॉन में dt है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा dy अपॉन में dt और फिर यहाँ पर क्या है dx अपॉन में dt है, तो डिवाइडेड बाय dx अपॉन में dt, ठीक है। और dy अपॉन में dt का वैल्यू क्या 1/2 1 प्लस 1 अपॉन में t का स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा 1/2 1 प्लस 1 अपॉन में t का स्क्वायर और dx अपॉन में dt है तो इसका वैल्यू है 1/2 1 माइनस 1 अपॉन में t का स्क्वायर, ठीक है। अब ये dt से ये dt कैंसिल, ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम मैंने ले लिया तो टी स्क्वायर एलसीएम में आ गया, यहाँ हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नीचे में भी टी स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर -1, तो ये वाला टी स्क्वायर से ये वाला टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर -1, ठीक है। तो dy/dx बराबर आ गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर हमारा क्या है, यहाँ x बराबर है 1/2 इंटू टी प्लस 1/t। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ओके। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो x बराबर है हमारा 1/2 और t प्लस 1/t, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर t का एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा t, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो 2t है इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो यहाँ हो जाएगा 2tx बराबर टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2tx, ठीक है। और फिर y बराबर हमारा क्या, y बराबर है 1/2 इंटू टी माइनस 1/t, तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो y बराबर है हमारा 1/2 t माइनस 1/t और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2, नीचे में t का एलसीएम तो यहाँ पर t इंटू टी स्क्वायर -1। अब ये जो 2t है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2ty बराबर टी स्क्वायर -1। अब ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 आया है इसका वैल्यू क्या है 2tx, तो dy अपॉन में dx बराबर क्या हो जाएगा 2tx, ठीक है। और टी स्क्वायर -1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ty, तो यहाँ हो जाएगा 2ty, ठीक है। अब ये 2t से ये 2t कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा x अपॉन में y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते एक बार फिर, क्योंकि हमें निकालना है क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में वाई। तो इसमें है सो हमारा क्वाइसेंट रूल अप्लाई होगा। तो ये जो y है ये हमारा बाहर में रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन में dx हो जाएगा। फिर ये जो x है वो हमारा रहेगा बाहर और फिर इस y का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dy अपॉन में dx, ठीक है। और नीचे में फिर क्या हो जाएगा, ये जो y है इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये dx से ये dx हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आए y माइनस एक्स और यहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में y। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपॉन में y और नीचे में क्या है y का स्क्वायर है। अब यहाँ पर है सो y का है सो हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में यहाँ वाई स्क्वायर। तो और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर d इंटू डी तो डी स्क्वायर और इंटू वाई और dx इंटू डी एक्स तो dx का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो y है ये हमारा नीचे में आएगा तो यहाँ पर बना देगा वाई क्यूब। अब यहाँ पर आया है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू क्या है 1/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी। तो y के स्थान पर हम इस वाले वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 को यहाँ पर अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2t हो जाएगा और फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन और x बराबर यहाँ पर देखिए x बराबर है 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये 2 है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t का होल स्क्वायर और फिर नीचे में क्या है वाई क्यू है, तो वाई क्यू है तो y का वैल्यू फिर से हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2t का होल क्यूब, ठीक है। अब हमें केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2t है और यहाँ पर 2t है तो 2t का स्क्वायर और यहाँ से 2t का स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर में हमारा क्या निकलेगा 1 अपॉन में 4t का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ से 2t का स्क्वायर और यहाँ से 2t का स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर में आ जाएगा हमारा 4t का स्क्वायर। अब यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो टी स्क्वायर माइनस 1 है क्योंकि 2t स्क्वायर और 2t स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन में 4t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से मैंने 2t स्क्वायर का कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन में 4t स्क्वायर। अब यहाँ पर बचा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर केवल, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा t का पावर 4, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो t का पावर 4 हो जाएगा। और फिर माइनस 2ab होता है तो 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है और फिर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा तो टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा टी का पावर 4, ओके। और उसके बाद होगा 2ab तो प्लस 2ab तो प्लस 2t स्क्वायर इंटू 1। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1, ठीक है। और नीचे में हमारा क्या, नीचे में है हमारा यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब और नीचे में 2t का होल क्यूब, ठीक है। तो ये जो 2t का जो होल क्यूब है इसका हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब होगा 8 और t का क्यूब होगा t क्यूब, ठीक है।
और ये जो टी स्क्वायर माइनस वन का होल क्यू है इसे मैं उसी तरीके से रहने देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन का होल क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर से ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर से ये क्यू हमारा ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर हमारा बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और फिर ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस टी का पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर और ये माइनस 1, और नीचे में हमारा क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब और अपॉन में यहाँ 2 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर t का पावर 4 से ये t का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर +1 से ये -1 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचा -2t का स्क्वायर और इंटू 2, यहाँ पर नीचे में है 2t, तो ये जो 2t है ऊपर में जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर बना देगा 2 2 जब 4 हो जाएगा तो -4t और यहाँ पर स्क्वायर है टी का स्क्वायर और इंटू टी, तो टी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या है टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक, और यहाँ पर एक मैंने गलती किया कि ये जो 2 है यहाँ पर -2t स्क्वायर है, सबसे पहले उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, -2t स्क्वायर है और यहाँ पर -2t स्क्वायर है, तो यहाँ पर -4t का स्क्वायर होगा और ये जो 2t है इसको मैं अभी नीचे ही रहने देता हूँ। ओके, अब है सो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पर -2t स्क्वायर और ये -2t स्क्वायर, तो -4t स्क्वायर हो गया और ये टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यू और अपन में 2t है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2t है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, तो -8 और t इंटू टी स्क्वायर तो t क्यूब और यहाँ पर क्या टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यू है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से माइनस और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर -8t क्यूब, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया और यहाँ से भी माइनस मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो माइनस हमारा बना है, माइनस हमारा 2 भाग से मिलकर बनता है, मतलब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी हमारा प्लस बनता है। ठीक है, तो एक माइनस को यहाँ से और एक माइनस को यहाँ से मैंने बाहर ले लिया, तो एक माइनस तो हमारा यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा पॉजिटिव वाला साइन 1 के पास और यहाँ पर एक माइनस बचेगा टी का स्क्वायर के साथ, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का होल क्यूब। ठीक, अब इस माइनस को हम क्यूब से बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो अगर मैं माइनस का क्यूब करूँ, यहाँ पर मैं करके बताता हूँ, माइनस का क्यूब यानी कि माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस तो हमारा माइनस का ही साइन रहेगा। ठीक है, तो बाहर निकलेगा यहाँ से ये जो माइनस, तो माइनस का क्यूब बाहर निकलेगा, तो माइनस का क्यूब हमारा होता है माइनस ही, तो यहाँ हो जाएगा -8t क्यूब और यहाँ पर -1 माइनस टी का स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब ये वाला माइनस से ये वाला माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 8t क्यूब अपॉन में 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल क्यूब, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 8t क्यूब अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही है सो हमको लाना था। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू लाना था, वो आ गया है 8t क्यूब अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।